Good morning, all of you, my dear student. Welcome back. Today, I will teach you use of may and might. My dear student, may और might दोनों का मतलब किसी काम की संभावना से होता है। वो बात अलग है। may संभावना प्रकट करता है प्रेजेंट में, और might फ्यूचर में भी संभावना प्रकट करता है। may प्रेजेंट में भी करता है और फ्यूचर में भी करता है, लेकिन फ्यूचर में जब ये संभावना प्रकट करेगा तो फ्यूचर का वर्ड लिखते हुए करेगा। सीधे तौर पे फ्यूचर का सेंटेंस इसमें लागू नहीं होगा, पर फ्यूचर को दर्शाएगा, फ्यूचर की संभावना प्रकट करेगा, लेकिन पूरी तरह से फ्यूचर को दर्शाएगा नहीं। पूरी तरह से सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बखान करेगा और संभावना प्रकट करेगा में सिर्फ फ्यूचर की। आइए बात करते हैं माइट की। माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। ये पास्ट फॉर्म ऑफ मे है तो सही, लेकिन इसका इस्तेमाल भी प्रेजेंट में ही होता है, और संभावना के तौर पे पास्ट और फ्यूचर दोनों में होता है, मगर अपने एक ही अकेले सेंटेंस के रूप में नहीं होता। इसके साथ में दूसरा सेंटेंस पक्का जरूर लगता है। उसके बाद ये पास्ट में संभावना प्रकट करेगा, और रही बात फ्यूचर की, फ्यूचर को भी दर्शाएगा संभावना के तौर पे, जैसे कि मैं आपको अगली कड़ी में बताऊंगा। मगर पूरे तौर पे माइट प्रेजेंट को साबित करता है, प्रेजेंट की संभावना बताता है। और रही बात पास्ट और फ्यूचर की, पास्ट और फ्यूचर में पूरी तरह से ये संभावना प्रकट नहीं करता। पूरी तरह से संभावना सिर्फ प्रेजेंट में करता है, और पास्ट और फ्यूचर में ये संभावना करता तो है, लेकिन पूरी तरह से संभावना प्रकट नहीं करता। पास्ट और फ्यूचर में पूरे तौर पर सिर्फ संभावना प्रकट करता है प्रेजेंट के अंदर, और मैं पूरी तरह से संभावना प्रकट करता है प्रेजेंट के अंदर। और रही बात फ्यूचर की, फ्यूचर की संभावना प्रकट करता है, लेकिन पूरे तौर पे नहीं, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं definition is meant by to express desired possibility or giving permission, also used to describe present। इसका मतलब है कि desired possibility इच्छा संभावना को प्रकट करना, और गिविंग परमिशन लेना या देना के लिए इस्तेमाल होता है। also used to describe present, और साथ ही इस्तेमाल होता है वर्तमान को साबित करने के लिए। may I come in, may I do this work, may I write a letter। इन तीनों सेंटेंस के अंदर अगर हम बात करते हैं may I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, may I write a letter, क्या मैं लेटर लिख सकता हूँ, may I go outside of the classroom, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। इन तीनों सेंटेंस के अंदर आखिरी वर्ड जो आता है ता हूं आता है। ता हूं, ती हूं, ते हैं, ये आते हैं। इनसे और ये बताते हैं कि ये प्रेजेंट है। और साथ ही मैं आई कम इन सर, ये भी बताता है कि परमिशन लेने के बारे में बात कर रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, परमिशन लेने के बारे में वो बात कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में तो टेकिंग, हमने गिविंग परमिशन, टेकिंग का मतलब पूरा हो गया यहाँ पर। अगर हम गिविंग की बात करते हैं, गिविंग परमिशन की, तो जवाब में आया मैं आई कम इन सर, जवाब में आया किचन ने कहा यस यू मे कम, हाँ तुम आ सकती हो। उसने परमिशन दे दी, तुम आ सकते हो, जबकि उसने पहले परमिशन ली थी। मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये पहले उसने परमिशन ली थी, और परमिशन लेने का जवाब में उसको जवाब मिला कि यस यू मे कम, तुम अंदर आ सकती हो, तुम आ सकती हो। तो ये
दूसरी बात डिजायर और पॉसिबिलिटी। अगर अगर कोई इंसान ये कहता है, किसी स्टूडेंट को टीचर ने कहा तुम एक गाना सुनाओ, उसने सुनाया या नहीं सुनाया, मगर उससे पहले वाले स्टूडेंट से उसने नहीं पूछा, वो स्टूडेंट कहता है सर आई मे आल्सो सिंग ए सॉन्ग, मैं भी एक गाना गा सकता हूँ। यानी कि उसने अपनी इच्छा को व्यक्त कर दिया। और इच्छा को व्यक्त करना, परमिशन लेने के बारे में पूछना, परमिशन देने के बारे में पूछना, ये सारी बातें आती हैं मे के अंदर। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। आगे मे यू आल्सो राइट ए लेटर, क्या तुम भी पत्र लिख सकते हो, क्या तुम भी पत्र लिख सकते हो। तो इसमें वो पूछ रहा क्या तुम भी पत्र लिख सकते हो, वो उसकी डिजायर पूछ रहा है क्या तुम भी पत्र लिख सकते हो। तो उसमें उसकी डिजायर पूछी जा रही है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है उसी के मुताबिक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। परमिशन लेना और देना के बारे में भी आपके सामने सेंटेंस एग्जाम्पल दिया हुआ है। मे आई कम इन सर, यस यू मे कम इन। आप क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। परमिशन देना मे आई कम इन सर, परमिशन लेना यस यू मे कम इन, परमिशन देना। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम, माइट। वैसे तो माइट को मे का पास्ट फॉर्म बोलते हैं। माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। वैसे तो मे की पास्ट फॉर्म है, बट इट इज नॉट यूज टू डिस्क्राइब पास्ट टेंस। लेकिन पास्ट टेंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे बट नॉट ए पास्ट टेंस, एज इट इज ओनली द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब अबाउट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। सिर्फ यह एक सबसे अच्छा शब्द है जो अबाउट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, जो भूतकाल में घटित हुआ उसके बारे में बताने के लिए ये सबसे अच्छा एक शब्द है। बस इतनी विशेषता है इसकी। वो बात अलग है कि ये मे का पास्ट फॉर्म है, पर पास्ट सेंटेंस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ संभावना प्रकट करने के लिए होता है, वो भी प्रेजेंट में। is meant by to express desire, possibility और permission। इसमें भी मे की तरह डिजायर को एक्सप्रेस किया जाता है, संभावना को एक्सप्रेस किया जाता है, और परमिशन लेने देने के बारे में बात की जाती है। इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, दोनों में। वी यूज माइट when we are not sure about something। इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में श्योर ना हो, यानी कि हमें नहीं पता कि ये चीज यहाँ पे हो सकती है। ठीक है। I asked if the key of my motorcycle might be here। मैंने पूछा क्या मेरे मोटरसाइकिल की चाबी यहाँ हो सकती है। तो यहाँ पर माइट लगाया गया, इट माइट बी हियर। तो उसने संभावना प्रकट की है, बस ये यहाँ हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन उसने श्योर नहीं बताया कि यह हो ही सकता है। और संभावना प्रकट करना मे और माइट दोनों की विशेषता का एक अंग है। We use might when we are not sure about something। इसका इस्तेमाल हम जब भी करते हैं जब हमें किसी चीज की श्योर की नहीं पता होती, पक्का कि ये चीज वो है या नहीं, जब हम इसकी संभावना प्रकट करते हुए सेंटेंस को बनाते हैं। एग्जाम्पल, इट माइट रेन लेटर। ठीक है। सो टेक अम्ब्रेला टू गो टू स्कूल। अमूमन ऐसा देखा जाता है when the students are going to school early morning and suddenly it comes raining, और जाते जाते बारिश अगर आ जाती है तो सभी स्टूडेंट आल्सो स्टार्ट टू टॉक विद ईच अदर। कुछ स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से बात करते हुए मिलते हैं और वो कहते हैं क्या, इट माइट रेन लेटर,
बाद में बारिश हो सकती है, सो टेक अम्ब्रेला टू गो टू स्कूल, इसलिए अम्ब्रेला छाता ले लो अगर स्कूल जाना है तो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया इट माइट रेन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है। अगर सकती है, सकता है, सकते हैं, सकता हूं, अगर इनको देखा जाए तो ये पास्ट है, लेकिन इट माइट देन लेटर बाद में हो सकती है, तो वो काम अभी हुआ नहीं है, वो बाद में होएगा। और जो भी काम बाद में होता है उसी को फ्यूचर के नाम से दर्शाते हैं। संभावना के तौर पर देखा जाए तो ये फ्यूचर है, और अगर सकता हूं, सकते हैं, सकती है, हूं, हैं के तौर पे देखा जाए तो ये प्रेजेंट है। He said that he might write a letter, उसने कहा कि वो एक पत्र लिख सकता है, उसने कहा कि शायद वो एक पत्र लिख सकता है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल, both of the example are being described in order to show the definition of might, माइट की डेफिनेशन दर्शाने के लिए इन दोनों एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया गया है। नाउ आई हैव आल्सो टोल्ड द डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट, डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट, मे एंड माइट में डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए। मे एंड माइट, टू गिव परमिशन, इसमें परमिशन दी जाती है, जैसे यस यू मे कम इन, किसी ने कहा मे आई कम इन, तो यस यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, उसने परमिशन दी। ठीक है, लेकिन अगर माइट की बात करें तो नॉट टू गिव परमिशन, इन दिस बाय यूजिंग माइट परमिशन कैन नॉट बी गिवन इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी, किसी काम को करने के लिए माइट का इस्तेमाल करते हुए परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनता जिसमें माइट लगा करके परमिशन दी जाए। Now come to point number 2, to ask for permission, इसमें परमिशन लेने के लिए पूछते हैं, जैसे may I come in sir, या may I write a letter, may I go there, may I go outside, may I go outside to drink the water, तो ये सब सेंटेंस साबित करते हैं परमिशन लेने की बात करने के बारे में। तो टू आस्क फॉर परमिशन, परमिशन लेने के लिए इसमें पूछा गया है मे आई कम इन सर, कि मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, तो इसमें परमिशन लेने के लिए बोला टू आस्क फॉर परमिशन, आ सकता हूँ क्या। टू आस्क फॉर परमिशन, इसमें भी परमिशन लेने के लिए पूछ सकता है, माइट आई कम इन, माइट आई कंप्लीट दिस वर्क, माइट आई गो देयर, इसमें भी हो सकता है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 3, टू टॉक अबाउट ए पॉसिबल सिचुएशन इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर एट लीस्ट 70%। इसके अंदर क्या है, अबाउट जो संभव सिचुएशन होती है उसके बारे में बात करना होता है, प्रेजेंट में भी और साथ ही फ्यूचर में भी, एट लीस्ट 70%। लेकिन इसमें संभावना ज़्यादा होती हैं, कम से कम 70% होती हैं इसमें संभावना मे के अंदर। जब हम कोई सेंटेंस बनाएंगे मे का किसी काम को करने के बारे में, तो उसमें ये हमें पता अपने आप पता लग जाएगा मे लगाने के बाद कि इसमें किसी काम को करने की संभावना 70% है कम से कम। जैसे he said that he might give a speech, उसने कहा वो एक स्पीच दे सकता है, शायद वो एक स्पीच दे सकता है। तो इसमें क्या है, 70% उसकी संभावना की गई है। He said that he might give a speech, he said that he may give a speech, उसने कहा वो एक स्पीच दे सकता है। I again repeat, he said that he may give a speech, he said that he may give a speech on given topic, किसी दिए हुए टॉपिक पर वो स्पीच दे सकता है। He said that he may give a speech on given topic, इसलिए ये 70% इसमें पॉसिबिलिटी दर्शाई गई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी तरह के सेंटेंस की माइट के अंदर, टू टॉक अबाउट सिचुएशन इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, कि अगर इसमें ये सेंटेंस लागू किया जाए तो इसमें संभावना कम होती है, 40% या इससे कम।
मगर इसके अंदर संभावना 70% या इससे 70% तक तो होती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। पर while using might the possibilities can be possible only up to 40%, लेकिन माइट के अंदर संभावना सिर्फ 40% होती है, जबकि मे के अंदर संभावना 70% होती है। ठीक है। he said that I might go there. He said that I might go there. He said that I might go there. उसने कहा कि मैं वहां जा सकता हूँ, शायद मैं वहां जा सकता हूँ। उसने कहा शायद मैं वहां चला जाऊं, शायद मैं वहां जा सकता हूँ, उसने ऐसा कहा। तो शायद लगा देना, जा सकता हूँ, कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, तो ये सब शब्द संभावनाओं को प्रकट करते हैं। पर माइट के अंदर 40% की करते हैं या इससे कम, और इसके अंदर मे के अंदर 70% तक करते हैं। पर इसमें संभावना ज्यादा होती है और इसके अंदर संभावना कम होती है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 4, टू एक्सप्रेस डिजायर और होप मोर लाइकली। किसी भी इच्छा को हम ज्यादा से ज्यादा, संभावना से ज्यादा प्रकट किया जाता है। टू एक्सप्रेस डिजायर और होप, किसी भी इच्छा को मोर लाइकली मतलब संभावना से ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है। जैसे जैसे he said that I may run, he said that I may run more than 2 किलोमीटर, मैं 2 किलोमीटर से ज्यादा भाग सकता हूँ। he said that I may run, he said that I may run more than 2 किलोमीटर, उसने कहा मैं 2 किलोमीटर से ज्यादा भाग सकता हूँ। ठीक है। कहने का अभिप्राय है टू एक्सपेक्ट डिजायर और होप, उसने अपनी इच्छा बता दी। ठीक है। संभावनाओं से ज्यादा, वो बेशक दौड़े ना दौड़े, लेकिन उसने अपनी इच्छा बता दी संभावना से भी ज्यादा। अब आते हैं उसी रूप में बात करते हैं माइट के अंदर, टू एक्सपेक्ट डिजायर और होप लेस लाइकली। लेकिन वही इसी तरह की इच्छा अगर माइट में इस्तेमाल किया जाए तो उसमें संभावनाएं कम प्रकट होती हैं। आई कैन, तो इसमें क्या होगा सेंटेंस, he said that I might run, he said that I might run more than 2 किलोमीटर, मैं 2 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ सकता हूँ। he said that I might run more than 2 किलोमीटर, ठीक है, मैं 2 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ सकता हूँ। पर इसमें कोई संभावना नहीं है कि वो दौड़े दौड़े, वो बात अलग है, उसने कह दिया है, लेकिन कोई संभावना नहीं है। ये भी हो सकता है कि he said that I might run less than 2 किलोमीटर, he said that I might run less than 2 किलोमीटर, और ये भी हो सकता है he said that I might run more than 2 किलोमीटर। दोनों सेंटेंस ये दर्शाते हैं कि संभावना 40% या इससे कम है, और इसके अंदर संभावना 70% तक है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 5, टू गिव बैक मैसेज। टू गिव बैक मैसेज मतलब टू गिव बैक मैसेज मतलब शुभकामनाएं देना के लिए, शुभकामनाएं दी जाती हैं मे के अंदर, पर माइक का इस्तेमाल करते हुए शुभकामना नहीं दी जा सकती। जैसे मे न्यू ईयर गिव यू गुड न्यूज एट द एंड ऑफ दिस ईयर, क्या नया साल के आखिर तक आपको अच्छे समाचार दे सकता है। I repeat again, may new year give you good news to make you happy, क्या नया साल आपको खुश करने के लिए गुड न्यूज दे सकता है। तो पर अगर इसकी बात करें, not to give bad message, by using might such type of message कैन नॉट बी गिवन। माइक का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की विशेष नहीं दी जा सकती।
इसमें माइक का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की विशेष का सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। इस तरह का सेंटेंस माइक का इस्तेमाल करते हुए बैस विशेष के रूप में नहीं दिया जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, इसके अंदर हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई टॉट यू अबाउट द यूज ऑफ मे एंड माइक। कहाँ इस्तेमाल होगा मे और माइक का, कैसे होगा, किस रूप में होगा, आज मैंने आपको ये बताया। In the next video, I will teach you the remaining part of mic in 4 of the category of past possibilities. For today, it was only. आज का समाप्त यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर हम आपसे इसी वक्त मिलेंगे इसी के बचे हुए हिस्से के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।